Hello dear students, this is KD sir, an educator of maths and science और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट विद KD सर। डियर स्टूडेंट्स, हम 10th RBSC के लिए एक रिवीजन सीरीज शुरू कर रखे हैं, जिसको आगे बढ़ाते हुए आज हम क्षेत्रमिति के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है, प्रश्नावली नंबर 15 है, उसके 15.3 जो प्रश्नावली है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने त्रिकोणमिति के कोई भी चैप्टर का रिवीजन करना है अथवा तो क्षेत्रमिति के इसी 15.2, 15.1 या कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं उनका रिवीजन करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोस पे लिंक पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें और वीडियोस को लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर, आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 15.3 यानी प्रश्नावली 15.3 के प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर जो 1 है उसके अंदर दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर के स्क्वायर के अंदर अगर एक इंस्क्राइब किया एक सर्कल बनाया जाए तो उस सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस पूछा गया है। क्लियर? अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर जो है उसका आपको सरकमफ्रेंस बताना है। दैट इज योर क्वेश्चन और यही आपका प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि प्रश्न नंबर पहला, और आपको प्रश्नावली पता है, प्रश्नावली है 15.2, सॉरी 15.2 नहीं 15.3, ठीक है। तो यहां पर आपको एक स्क्वायर दिया गया है, मतलब एक वर्ग दिया गया है। उस वर्ग को हम हमारी आसानी के लिए ABCD मान लेते हैं। आपको दिया गया है कि इसके अंदर ये वृत्त बनाया गया, मैंने ये वृत्त बना दिया। आपको बताना है कि इस वृत्त, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, परिधि कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है और सर ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी लेंथ, ये अगर हम वृत्त की दृष्टि से सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करें तो दिस इज अ डायमीटर या फिर ये व्यास है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये AB के समांतर होगा। सो हम बोल सकते हैं व्यास, व्यास मतलब डायमीटर। सर्कल का व्यास कितना होगा, दैट इज 14 सेंटीमीटर। कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, बिकॉज ये साइड कितनी है, 14 है। सो अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, मींस रेडियस की बात करूं, तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज हाफ ऑफ द डायमीटर या व्यास का आधा होगा। तो हम बोल सकते हैं 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो आप बोलेंगे वृत्त की परिधि बराबर होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर होगा 2πr, 2π गुणा r। r का मतलब है यहां पर त्रिज्या से यानी रेडियस से। पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, r का मान रखेंगे 7, 7 से 7 कैंसल आउट, आपको मिलेगा 22 दूना 44। तो आप बोलेंगे 44 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, परिधि होगा, सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड इन दिस स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर इज 44 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाए गए वृत्त की परिधि कितनी होगी बेटा, 44 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका व्यास 14 होगा, उसकी त्रिज्या 7 होगी। वृत्त की परिधि 2πr से दी जाती है। तो हम जब r का मान यहां पर 7 रखेंगे तो हमें 44 सेंटीमीटर मिलेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 15.3, 15.3 जो हमारी किताब में प्रश्नावली दे रखी है उसका प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, 74 सेंटीमीटर है। डिफरेंस ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड रेडियस इज गिवन 74 सेंटीमीटर। आपको उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट सर्कल, जिसकी सरकमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस कितना है, 74 सेंटीमीटर।
तो यहां पर आपको वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या का अंतर दे रखा है, तो आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, वृत्त की परिधि माइनस वृत्त की त्रिज्या बराबर दे रखा है आपको कितना, 74 सेंटीमीटर। इंग्लिश में कहूं तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्लियर? नाउ वृत्त की परिधि दैट इज गिवन बाय 2 पाई r एंड वृत्त की परिधि दैट इज त्रिज्या r इज इक्वल्स टू 74। आपको दिख रहा है कि सर इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है, आप r कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 74। 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 22/7 माइनस 1 बराबर 74 यानी 74। जब r यहाँ पर ये हो जाएगा 44/7, यहाँ हो गया माइनस में 1/1 लिख लेंगे क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर 7 और 1 का लघुत्तम यानी एलसीएम 1 आएगा। आपको पता है इन दोनों का गुणनफल जब एलसीएम हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब एलसीएम हो, तो इस नंबर को इधर मल्टीप्लाइड करते हैं, इसको इधर 1 × 44 44, 7 × 1 7 बराबर कितना 74। 44 में से 7 गया तो ये आया 37 यानी 37/7 इज इक्वल्स टू 74 यानी 74। जब यहां से आप r का मान निकालेंगे तो देखना बेटा r बराबर हो जाएगा 74, तो ये पड़ा है, ये 37 इधर गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा, इधर 7 भाग में है तो इधर गुणा में चला जाएगा। 37 से काटा तो ये आया 37 दूना 74, 37 2 जा 74। क्लियर? ओके, नाउ आप यहाँ पे r कितना मिला, आपको मिला 14 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या गया है, आस्किंग क्या है, आपको पूछा गया है एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है सर पाई r स्क्वायर। यहाँ पे पाई है 22/7 22/7, r है 14 तो यहाँ 14 × 14, जब आप काटेंगे तो सर ये आएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 44 × 14 14 4 × 14 14 4 जा 56 5 56 5 आ गया, फिर 14 4 जा 56 एंड 5 कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल हुज difference of circumference and radius is 74 centimeter. That was your question number 4. Question number 2. Now we are going to discuss question number 4. अब हम प्रश्न नंबर 4, हमारी प्रश्नमाला 15.3 का प्रश्न नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4। आपको दिया गया है एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग के परिमाप दोनों बराबर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, दोनों इक्वल दे रखे हैं। यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। कैन आई रिमूव इट, क्या मैं इसे मिटा दूं बेटा? ओके, एक और रिक्वेस्ट करना था बेटा, अगर आप वीडियोस देखना शुरू करते हैं ना तो उससे शुरू से लेके एंड तक देखें, बिकॉज हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझ आती है, एकदम से कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है। तो आज ये मैथमेटिक्स है, स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो शुरू से लेके एंड तक देखें। अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो एक अलग बात है, अगर आप पढ़ रहे हैं, रियल में कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो वीडियोस को पूरा देखें, तभी आपको अल्टीमेटली समझ आएगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको गिवन क्या है कि परिधि, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पे आप बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर? नाउ आपको पता है यहां पर आपको पूछा क्या गया है, सबसे पहले वो देखो, आपको बताना है वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल। आ रही है बात समझ? बिकॉज उसने फर्स्ट यहां पे सर्कल की बात की है। क्वेश्चन में रीड आउट करूं तो उसने बोला है
कि क्या वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो इसका मतलब अगर सर्कल का पहले बात कर रहा है और बाद में स्क्वायर की बात कर रहा है, इट मींस आपको रेशियो बी सर्कल अपॉन स्क्वायर पूछा गया, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बटा में वर्ग का क्षेत्रफल का मान ही बताना है। अगर पहले वर्ग की बात करता तो हम वर्ग बटा वृत्त की बात बताते। क्लियर? बिकॉज उसने सीधा सीधा रेशियो बोल रखा है। तो यहां पर आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ये होता है ए स्क्वायर। ए का मतलब यहां से साइड से है, ए बराबर क्या है, ये है साइड। साइड मतलब भुजा, हिंदी में बोलूं तो क्या होता है ये, भुजा। ठीक है, तो आपको आर और ए का मान पता होना चाहिए। मैं इसे भुजा ही लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, साइड स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड होता है। क्लियर? नाउ यहां से अगर आप आर बाय भुजा का अनुपात निकाल लें, बिकॉज ये आर बटा भुजा भले ही है, आप यहां पे देखना जरा, आप इसे ऐसा लिख सकते हो पाई गुणा आर बटा भुजा का स्क्वायर। तो आर बटा भुजा का स्क्वायर निकालेंगे, आर इधर पड़ा रहेगा, इस भुजा को बटा में लेके आएंगे यानी डिवाइड में लाएंगे और ये 4 यहीं पर, ये 2 पाई इधर डिवाइड में आएगा, 2 से ये कैंसल आउट, दिस इज 2। तो आंसर मिला हमें 2 बाय पाई। आर बाय भुजा का मान कितना है, 2 बाय पाई। तो आप बोलेंगे यहां पर, इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, प्लेसिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है बेटा? अच्छा, जब आप यहां पे रखेंगे, ये है पाई, आर बाय भुजा का मतलब हो गया 2 अपॉन पाई और इसका आपको स्क्वायर। अच्छा, पाई और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और नीचे पाई स्क्वायर से एक पाई कैंसल आउट, दिस इज 4 अपॉन पाई। क्लियर? अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना जाए तो ये 4 अपॉन 22 अपॉन 7 हो जाएगा, 7 ऊपर 2 से कैंसल आउट 2, ये 11, तो ये आपको मिला 14 रेज़ टू 11। दिस इज आंसर। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 14 बटा 11। एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 बाय 11। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको बोला गया है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्लियर? आपको एक 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के अंदर बिगेस्ट जो स्क्वायर बन सकता है उस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज वो क्वेश्चन जो है उस प्रश्न के अंदर आपको 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके अंदर वैल्यूज को प्लेस करके डायरेक्ट आंसर निकालना है, और वो मैं पहले एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुका हूं। दैट इज व्हाई हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस नहीं किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 इन विच आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक स्क्वायर, उसके वृत्त के अंदर यानी कि सर्कल के अंदर आपको एक वर्ग बनाना है यानी कि स्क्वायर बनाना है, और उस स्क्वायर का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एज यू नो दैट कि सर यहां पर हम एक सर्कल बनाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 सर्कल बनाएंगे। सर्कल कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, नाउ इस सर्कल के अंदर आपको यहां से एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर का ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, 4 साइड्स आर इक्वल और एवरी एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो फर्स्ट थिंग आप यहां पे ध्यान रखेंगे क्या, ऑलवेज, कि ये जो स्क्वायर होगा ना, इस स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे ना, वो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वही यहां पर क्या होने वाला है, इन दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ही इस वृत्त का केंद्र होने वाला है।
आ रही है बात समझ? ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये यहां पर, ये इसके द्वारा, ये जो है इस तरह से, ये आपको यहां पर ये 90 डिग्री दिखेगा, और 90 डिग्री का एंगल जो होता है ना, वो हमेशा, ये वृत्त जो होता है, वृत्त की व्यास हमेशा वृत्त के ऊपर, यानी कि सर्कल का सर्कल का जो भी डायमीटर होता है वो सर्कल के ऊपर ऑलवेज कितना बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो योर डायमीटर। ये भी आपका व्यास होगा और ये भी आपका व्यास होगा। अब दोनों व्यास है तो आपका केंद्र तो एक दोनों व्यास पे होना चाहिए, तो दोनों व्यासों पे कॉमन यही पॉइंट होगा। अगर आपको ये बात पता है तो आप इसका एरिया आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, क्षेत्रफल आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ एज यू नो दैट कि सर इसकी रेडियस कितनी है, 8 है कि नहीं है? सो रेडियस 8 है तो इस मीन्स ये 8 है। आप बोलेंगे दिस इज ए बी सी डी, दिस इज ओ। ठीक है, त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या है बराबर 8 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे व्यास यानी कि डायमीटर दैट इज 2 × 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर। क्लियर है बात बेटा? ओके, नाउ एक बात बताओ, आप बोलेंगे बीडी, बीडी का मतलब विकर्ण से, विकर्ण का मतलब क्या होता है, डायमीटर, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा व्यास। तो आप बोल सकते हैं सर ये 16 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, ये 16 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अगर ये 16 सेंटीमीटर है और आपको BC निकालनी है, बिकॉज आपको पता, आपको स्क्वायर का एरिया पूछा गया है, आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ना, मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो आपको अंततः भुजा ज्ञात करनी है, यानी कि साइड फाइंड आउट करनी है, BC CD जो कि इक्वली होने वाले, BC इज इक्वल टू CD होगा, AB AD ये 4 साइड्स इक्वल होंगी बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, विकर्ण अगर आपको 16 है तो आपको पता है कि विकर्ण जो होता है ना, वो मैंने पिछले भी एक सवाल में बताया था, जो डायगोनल होता है ये √2 टाइम्स होता है किसका, भुजा का। क्लियर? अब आपको पता है कि सर ये 16 है तो ये हो जाएगा √2 गुणा भुजा, यहां से आपको भुजा मिलेगी 16/√2। अच्छा ध्यान देना, 8√2 गुणा √2 बट्टा में √2। क्यों? क्योंकि यहां पे 8 दूनी 16 होता है, और 2 को √2 में तोड़ लेंगे, √2 से √2 कट गया, तो यहां पे आपको आंसर मिला 8√2। ये 8√2 आपकी क्या है, भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 8√2 की घात 2 यानी कि स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 8 × 8 × √2 × √2। अच्छा 8 8 64, 64 गुणा 2 हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इस वर्ग का क्षेत्रफल जो इस वृत्त के अंदर बना हुआ है। दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6। इसकी रेडियस दे रखी थी आपको 8 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में फिगर गिवन है, तो हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, यानी कि आकृति बनाएंगे जो हमें प्रश्न में दे रखी है। बेटा इसे साफ कर दूं। ओके, प्रश्न नंबर 7। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर हम ये 15.3 एक्सरसाइज जो है इसको खत्म कर लें, ताकि हमारा चैप्टर जो है वो पूरा खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 4 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगा। यहां पर आपको दे रखा है कि ये आपको इस तरह से एक फिगर दे रखा है, इसका नाम है A, ये है आपको B, ये है C, और यहां पे M दे रखा है, और फिर यहां से ये शेडेड रीजन है, छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला। इसे आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है। अब आपको गौर से सुनना, गिवन क्या क्या है, ABMC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चतुर्थांश है। ABMC, ठीक है, ये M जो है, ये M को आप थोड़ा नीचे ले लें, यहां पे ये MC, ABMC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या
के वृत्त का चतुर्थांश है। अच्छा, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है यहां पर ABMC, इस तरह से ये पूरे का पूरा जो है ये क्वाड्रेंट है, इस तरह से। ठीक है, और आपको बोला है कि BC को डायमीटर कंसीडर करके आपने उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना लिया। ठीक है, आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक मेरे को बात बताओ, अगर मैं इस एरिया को फाइंड आउट कर लूं, ठीक, अगर मैं क्वाड्रेंट की हेल्प से, क्वाड्रेंट मतलब कि चतुर्थांश की सहायता से, इस ये जो BMC वाला ये जो जहां मैंने क्रॉस क्रॉस लगाया है, इस एरिया को मैं बोल सकता हूं ये एक वृत्तखंड होगा, यानी कि सेगमेंट होगा। इस सेगमेंट का क्षेत्रफल निकाल लूं और फिर ये यहां पर जो अर्धवृत्त बन रहा है, इस अर्धवृत्त यानी कि इस सेमी सर्कल में से अगर मैं इस वृत्तखंड यानी सेगमेंट के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा तो पीछे मेरे को ये जो ये वाला एरिया मिल जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ? तो सबसे पहले आप इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आप बोलेंगे BMC वृत्तखंड का क्षेत्रफल। BMC वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब आपको BMC ये जो सेगमेंट बन रहा है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। अच्छा, रेडियस कितना है? रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ये क्वाड्रेंट है तो ऑब्वियसली बात है ये 90 डिग्री है। क्लियर है ना? और ये भी कितना दे रखा? 14 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर? क्वाड्रेंट का आपको पता है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। ये आपको क्वाड्रेंट के क्षेत्रफल में से आपको किसका एरिया माइनस करना है? एरिया ऑफ इस ABC का एरिया। और ABC का एरिया सीधा लिख देंगे 1/2 14 × 14। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेस, ये त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणा ऊंचाई, दोनों ही समान है। 14 × 14 आधार गुणा ऊंचाई को अगर हाफ से गुणा कर दे, हाफ इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस, सॉरी हाइट इंटू बेस, जो दोनों होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल के एरिया को इस पूरे इसमें से माइनस कर दें क्वाड्रेंट में से, तो आप क्वाड्रेंट क्या है? 1/4 पाई r स्क्वायर, तो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, r का मतलब है 14 × 14। इसको 22/7 लिख ही लो, ये हो जाएगा 14 × 14 और ये हो जाएगा 1/2 × 14 × 14। यहां से कैंसिल आउट किया, दिस इज 7, इससे काटा दिस इज 2, इससे काटा ये 2 से काटा 11, तो ये हो जाएगा 140 एंड 154 और ये हो जाएगा माइनस, ये 14 7 जा कितना होता है? 98। ठीक है, तो यहां से 98 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस BMC क्वाड्रेंट यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिला। अच्छा, अब आपको पता है BC इज अ डायमीटर। BC आपको व्यास लिया और फिर आपने अर्धवृत्त बनाया, तो BC का मान पता होना चाहिए। तो आप बोलेंगे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज ABC जो है वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज के अंदर यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है, सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। इट मींस जब आप इसको करेंगे तो ये 214 स्क्वायर आएगा और BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सो BC इज इक्वल्स टू √2 × 14 हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूं ये 14 √2 हो जाएगा। इस स्क्वायर से इधर इस √2 और 14 स्क्वायर का रूट लेंगे तो 14 मिल जाएगा। सो BC इज इक्वल्स टू 14 √2 मिल गया, ये दे BC हो गया। तो इस जो अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसकी रेडियस चाहिए। सो रेडियस है ना, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा BC/2 यानी कि 14√2/2 यानी कि 7√2 सेंटीमीटर। ये आपको क्या मिला? अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सेमी सर्कल का एरिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दैट इज 1/2 पाई r स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7, r स्क्वायर मीन्स व्हाट? 7√2 × 7√2। 7 to 7 कैंसल आउट, 2 से ये √2 कैंसल आउट, 7 × 22 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मिला है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब सेमी सर्कल के एरिया में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए तो रिक्वायर्ड छायांकित भाग मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे 154 माइनस 56 मीन्स 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप इस सेमी सर्कल में से इस वृत्तखंड को घटा देंगे तो आपको ये पीछे वाला शेडेड रीजन या छायांकित भाग मिल जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके अंदर आपको एक फिगर गिवन है, तो सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। दैट इज ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको एक फिगर दिया गया है, यानी कि आपको एक यहां पर आकृति दे रखी है। आप आकृति को बना लेंगे। आकृति आपको इस प्रकार दे रखी है और यहां पर एक इस तरह से दे रखा, ठीक है, और ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है। आई थिंक यही है ना, बिल्कुल। आपको AC इसका नाम दे रखा है ABC गिवन है। AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ। और आपको पूछा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहां O है, छायांकित का मतलब है ये वाला, यानी कि शेडेड रीजन है ये वाला। अच्छा, अगर आप पूरे सर्कल के एरिया में से, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मींस इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो आपको आपका डिजायर्ड छायांकित भाग मिल जाएगा। तो आप बोल सकते हैं यहां पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल सर बराबर होने वाला है ये क्या, वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन सर उसका हमें रेडियस नहीं पता। रेडियस गिवन है क्या, नहीं गिवन। तो हमें पता है AB जो है ये व्यास है। आप बोलेंगे व्यास AB, त्रिभुज ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो हमें पता है कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैसे तो आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होने वाला है, पर फिर भी आप लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 64। तो 36 प्लस 64 का मतलब हो गया 100। और AB बराबर जब आप इधर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा, AB आपका क्या है, व्यास, और OA बोलूं या त्रिज्या बोलूं तो त्रिज्या यानी कि रेडियस हो जाएगा व्यास का आधा, व्यास बटा 2, तो आप बोलेंगे 10/2, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आपको इस त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल क्या मिला, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई 22/7। क्वेश्चन में 3.14 दे तो नहीं रखा, नहीं दे रखा, तो दैट इज 22/7। आर स्क्वायर मीन्स 5 × 5। क्लियर है। तो एक बार इसको एज इट इज पढ़ा रहने दे, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कर ले। 5 5 जा 25, 25 को 25 को 2 से करेंगे 50, 5 50 और ये आया नीचे 7। क्लियर। अब ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ABC का क्षेत्रफल आएगा, आप लिखेंगे सर ये होगा 1/2। 1/2 क्यों, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आप BC को बेस माने तो AC हाइट हो जाएगी, और अगर आप AC को बेस माने तो BC हाइट हो जाएगी। इसको आधार माने तो ये ऊंचाई, इसको आधार माने तो ये ऊंचाई। तो आप बोलेंगे 1/2 6 × 8, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये आ गया आपको 24। तो आप बोलेंगे 550/7 माइनस 24। क्लियर है। आपको इसे डिवाइड कर ले, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले। 7 8 जा होता है 56, 7 8 जा क्या होता है 56, तो 7 7 जा 49, 6 7 8 जा 56, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 4 40, 7 5 जा 35, 7 7 जा ऑलमोस्ट इतना -24 कर लेंगे, तो ये आपको मिलेगा 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 2 गया तो ये गया 5, 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अ रिक्वायर्ड एरिया।
तो आपको सिंपल यहां पर पूरे सर्कल के एरिया में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना था। सो उसके लिए आपको सबसे पहले ए बी यानी कि इस व्यास के बारे में, इस डायमीटर के बारे में पता होना चाहिए था। ए बी इस राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम से या जिसको बौधायन प्रमेय बोलते हैं उसका यूज करके आप ए बी को निकाल लेंगे और ए बी का हाफ ही इसकी त्रिज्या बन जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इसमें भी फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, अपने एक बात काम करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप पे छोड़ देता हूं और आप इसे हल कोशिश करें सॉल्व करने की। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो तो कमेंट करके बोलना, मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, हल करवा दूंगा। ठीक है बेटा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको फिगर गिवन है और आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। अच्छा, फिगर है आपको ABCD एक वर्ग दिया गया है। क्या दिया गया है, वर्ग। वर्ग समझते हैं ना, स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर गिवन है। इसकी साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, इसकी हर साइड है 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर साइड है, भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा को व्यास मान के, इसको आपने व्यास माना, इसके मिड पॉइंट को सेंटर माना और यहां से आपने अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल बना दिया। क्लियर। और इधर वाले से भी आपने सेमी सर्कल बना दिया। क्लियर, ठीक। और यहां से भी, इसको भी आपने इस बार माना व्यास यानी कि डायमीटर और यहां से एक सेमी सर्कल बना दिया। क्लियर। और यहां से भी आपने क्या किया, इसको सेमी सर्कल बना दिया। ठीक। आपको इस एरिया को पूछा गया है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक। तो जब मैं इसको बना रहा था उसी टाइम आपके दिमाग में हल आना चाहिए था। कैसे, देखना जरा, देखना बेटा। अगर मैं यूं बोलूं कि जब मैं इसको बना रहा था ना तो उस टाइम पे कुछ इस टाइप की कहानी हो रही थी। देखना बेटा कि सर जब आपने ए बनाया तो ये यहां तक का पूरा एरिया कवर हो गया। ठीक। फिर मैंने ये बनाया तो ये वाला पूरा एरिया कवर हो गया। ठीक। फिर मैंने ये बनाया तो ये जो एरिया बच रखा है ये कवर हुआ और उसके साथ ये वाला 2 बार कवर हो गया। पहले एक बार इसमें और इसमें कवर हो गया था, लेकिन इसने उसको दोबारा कर लिया कवर। जब मैंने इससे बनाया तो ये क्षेत्रफल कवर हो गया, पर ये वाला जो क्षेत्रफल है ये इस बार 2 बार, दूसरी बार हो गया क्योंकि पहले इसमें और इसमें कवर हो गया था। मतलब कि जब हम चारों अर्धवृत्त 4 सेमी सर्कल्स का एरिया ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें ये वाला क्षेत्रफल एक्स्ट्रा बनेगा। किससे एक्स्ट्रा बनेगा, इस टोटल वर्ग के, इस स्क्वायर के एरिया, इस वर्ग के क्षेत्रफल से ज्यादा होगा। कहने का मतलब चारों सेमी सर्कल अर्धवृत्त के क्षेत्रफलों को जोड़ के उसमें से अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को ये रिक्वायर्ड छायांकित भाग का क्षेत्रफल, शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सेमी सर्कल का क्षेत्रफल एरिया, और उसमें से माइनस क्या करना है, ABCD वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग मीन्स व्हाट, स्क्वायर। क्लियर। तो आपको ABCD का, अब आपको साइड पता है। ठीक है, सबसे पहले आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आपको पता है 1/2 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाई 2 भी बोल सकते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। आर का मान यहां पर दे रखा है, आर बराबर 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, ए बी व्यास है तो ये केंद्र है तो इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या यानी कि रेडियस हाफ हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे 1/2
पाई का वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है 3.14 और इंटू 5 क्लियर। यहाँ से उड़ाया तो इधर आया 100, ठीक है, तो 100 आया, 100 से काटा तो ये हो जाएगा 157, ठीक, और यहाँ से काटेंगे 5 5 जा 25 और 25 से काटा तो 4, ये मिला हमें 157/4, क्लियर। दिस इज अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सेमी सर्कल का एरिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको चाहिए एबीसीडी वर्ग का क्षेत्रफल, आप बोलेंगे एबीसीडी वर्ग स्क्वायर का क्षेत्रफल, स्क्वायर का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया जाता है भुजा का घात 2 यानी कि साइड स्क्वायर से दिया जाता है। भुजा दे रखी है आपको कितनी 10 का स्क्वायर हो गया मतलब कितना 100, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से अगर यहां पर मान रख दे यानी कि इक्वेशन की वैल्यूज को यहां पे प्लेस कर दिया जाए तो हमें मिलेगा सर 4 इंटू सर कितना है 157/4 माइनस 100, तो 4 to 4 कैंसल आउट, हमें मिलेगा 157 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। आपको 4 सेमी सर्कल्स जो बन रहे थे उनका एरिया ऐड करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, उसमें से घटाना था ABCD का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करना, और अगर समझ में आने में कोई भी तकलीफ आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इन वीडियोस को वापस से भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।